अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो बज़ाहिर बहुत सादा लगती है, मगर इसके अंदर एक ऐसी हकीकत छुपी है जो इंसान की पूरी सोच, पूरा रवैया और पूरी दुनिया का रंग बदल सकती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम इस चैनल पर किताबों के खुलासे कहानियों के ज़रिए समझाते हैं। आज की कहानी भी इसी सिलसिले की एक मिसाल है। ये कहानी द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब के पहले असूल पैराडाइम शिफ्ट यानी दुनिया को देखने का जाविया बदलने की आदत को समझाने के लिए है। दोस्तों, एक बात सच है, हम दुनिया को वैसा नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि हम दुनिया को वैसा देखते हैं जैसे हम खुद हैं। और इसी वजह से अक्सर मसला दुनिया में नहीं होता, बल्कि मसला हमारे जाविये में होता है। हम किसी को गलत समझ लेते हैं तो किसी की बात को बुरा मान लेते हैं, या किसी वाक़े को अपनी सोच के मुताबिक ताबीर कर देते हैं, और फिर अफसोस भी होता है कि यार, मैंने इसे गलत समझ लिया था। आज की कहानी आपको दिखाएगी कि एक लम्हे में एक नए जाविये से देखने से पूरी हकीकत बदल जाती है, और इसी को पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं। चले कहानी शुरू करते हैं। एक बार का जिक्र है कि एक मुसाफिर जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। गर्मियों की धूप थी, दरख्तों के साए में ठंडक थी और हर तरफ सुकून का आलम। रास्ते के दरमियान एक लड़का बैठा रो रहा था। लड़के के हाथ में एक घड़ा था जो पूरी तरह टूट चुका था। पानी जमीन में जज़ब हो चुका था और लड़के की आंखों में आंसू थे। मुसाफिर ने यह मंजर देखा और अंदर ही अंदर नाराज हो गया। ये बच्चे भी ना, जिम्मेदारी इनके पास होती नहीं, सामान उन्हें संभालना नहीं आता, और ऊपर से इनके माँ बाप भी इनकी तरबियत नहीं करते। वो लड़के के पास गया और गुस्से में बोला, अरे तुम कैसे बच्चे हो? घड़ा टूट गया तो रो रहे हो? इसे संभाल नहीं सकते थे? अपने वालिदैन की कमाई यूं जाया कर दी। लड़का कुछ बोल नहीं पाया, बस रोता रहा। इतने में करीब बैठा हुआ एक बूढ़ा दना आदमी ऐसा से चलता हुआ आया और मुसाफिरों के कंधे पर हाथ रखा। मुसाफिर ने पूछा, बाबा, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? आजकल के बच्चे जिम्मेदार नहीं हैं। अब इसको देख लो, ये अपना सामान भी नहीं संभाल पाया। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और नरमी से बोला, बेटा, इस बच्चे ने घड़ा अपनी गलती से नहीं तोड़ा। मुसाफिर हैरान, तो फिर कैसे टूटा? बूढ़ा आदमी बोला, यह बच्चा सारा गांव चलकर अपनी बीमार माँ के लिए दवा लाने गया था। घड़ा पानी से भरा था ताकि वो इसे सफर के दौरान अपने साथ रख सके, लेकिन वापस आते हुए एक पत्थर से टकराकर गिर गया, जिसकी वजह से घड़ा टूट गया और पानी बह गया, और इसकी माँ घर पर बेबस लेटी है। मुसाफिर के पैरों तले जमीन निकल गई। वो बच्चा अब इससे गैर जिम्मेदार नहीं लग रहा था, बल्कि एक बहादुर बेटा लग रहा था जो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था अपनी माँ को बचाने की। वो मंजर, वो बच्चा, वो घड़ा, वो आंसू सब वैसे ही थे, लेकिन हकीकत बदल गई क्योंकि जाविया बदल गया। उससे पहली बार एहसास हुआ कि वो इतनी देर तक अपने ही जाविये से देखता रहा, और इसी जाविये ने उसे गुस्सा, फैसला और सख्ती दे दी। बूढ़े आदमी ने मुसाफिर की आंखों में देखकर कहा, दुनिया गलत नहीं होती बेटा, हमारी नज़र का जाविया गलत होता है। जब जाविया तब्दील होता है तो हकीकत भी तब्दील हो जाती है। मुसाफिर ने खामोशी से लड़के का हाथ थमा और बोला, बेटा, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। चलो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ के लिए पानी और दवा लेने चलता हूँ। इस लम्हे इसकी सोच बदली, इसका रवैया बदला और इसका दिल भी बदल गया। यही पैराडाइम शिफ्ट था। दोस्तों, इस कहानी में ज़िंदगी का सबसे मजबूत पैगाम ये है, हकीकत वो नहीं होती जो पहली नज़र में दिखाई दे, बल्कि वो होती है जो पैराडाइम चेंज करने से दिखे। हमारा जाविया गलत हो तो पूरा नतीजा गलत हो जाता है। जब हम हकीकत को नए जाविये से देखते हैं, हम नरम दिल, बेहतर इंसान और मजबूत लीडर बन जाते हैं। अब आप अपनी ज़िंदगी में पैराडाइम शिफ्ट कैसे ला सकते हैं? पहला स्टेप, फौरन फैसला मत करें। चीज़ों को 10 सेकंड दें, तब तक दिमाग क्लियर हो जाता है। दूसरा स्टेप, सामने वाले से पूछ लें, इसके पीछे असल कहानी क्या है। तीसरा स्टेप, सामने वाले की जगह खुद को रख कर देखें तो ज़िंदगी का मंजर बदल जाता है। चौथा स्टेप, हर बात को दूसरे जाविये से भी देखने की आदत बनाएं। दोस्तों, ज़िंदगी बदलने के लिए हज़ारों किताबें, कोर्सेज या लेक्चर्स नहीं चाहिए, सिर्फ एक नया जाविया काफ़ी है। याद रखें, जब नज़र का जाविया बदलता है तो दुनिया खुद ब खुद बदल जाती है। और याद रखें, ये कहानियाँ हम इसलिए सुनाते हैं ताकि आप किताबों के असूलों को आसान और अमली अंदाज में समझ सकें।